यहाँ पे हम लोगों की जो इशू आई थी, जो अपग्रेडेशन होने वाला है या हो चुका है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। स्टार्टिंग की अपडेट शायद मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोग नहीं थे। मैं बता दूं कि 2 जुलाई से लेकर के अब तक जिस मुद्दे को लेकर के हम लोग डिले हो रहे थे पेमेंट में, जिसको बोलते हैं रोजर पे का पीपीआई वॉलेट, जिसकी कि हम लोग को आरबीआई की लाइसेंस मिल चुका है ऑलरेडी, और वो चीज़ें हमारे प्ले स्टोर के लिए भी प्रोसीड हो चुका है, जिसकी एक्टिविटी आप लोग 3-4 दिन पहले देखे होंगे कि प्ले स्टोर से हमारा पुराना वॉलेट हट गया है ना, हट गया था क्योंकि एक ही नाम से 2 वॉलेट कभी भी प्ले स्टोर पे नहीं हो सकती। तो उसमें से कुछ करेक्शन करने के लिए सडनली कॉल्स आने लगे कि वॉलेट प्ले स्टोर पे नहीं दिख रहा है, बार बार सबका वॉलेट अपडेट मांग रहा है। तो फिर 3-4 दिन के लिए रोजर पे से रिक्वेस्ट करके कि आप इसे हटा दीजिए। अभी तक हमने लोगों को खबर नहीं किया है कि वॉलेट हमारा नया चलने वाला है। सो वो लोग 7 तारीख को फिर से अपना वॉलेट अपडेट करेंगे। 7 वर्किंग डेज टाइम लगेगा हमारा रैपिड रोजर पे की वॉलेट को अपडेट हो। सर 7 वर्किंग डे का मतलब होता है पेज में 10 दिन, मतलब 10 दिन तक के लिए आपको हो सकता है कि प्ले स्टोर में रैपिड वॉलेट ना दिखाई, राइट। उसकी आने के बाद ये एक पीपीआई वॉलेट क्या होता है, ये एक पब्लिक टू पब्लिक इंटरफेस वॉलेट होती है, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। ये क्या करती है, आप किसी भी व्यक्ति से जो रैपिडियंस नहीं भी या अपने बैंक अकाउंट से भी आप उस वॉलेट में फंड ऐड कर सकते हैं। एक चाय वाले से लेकर के एक सब्जी वाले तक को भी वहाँ से स्कैन करके आप पेमेंट भेज सकते हैं। नाम रैपिड वॉलेट है अपना, बट वो हमारे कंट्रोल की वॉलेट नहीं है, क्योंकि इट्स पावर्ड बाय द रोजर पे एंड मॉनिटराइज बाय आरबीआई। क्योंकि वहाँ पे आपको फिर से केवाईसी करना पड़ेगा। मतलब ऐसी सवाल ना आए कि मैं रैपिड वॉलेट में तो केवाईसी करके रखा हूँ, है ना, यहाँ क्यों केवाईसी पूछा जा रहा है। और वो हमारे साथ, हमारे डेटा के साथ इंटीग्रेटेड है। वहाँ पे 3 बैलेंस दिखेंगे। रैपिड वॉलेट से जो बैलेंस जो आपको रिडीम वॉलेट से भेजा जाता है, वो बैलेंस वहाँ पर एज ए रिवॉर्ड के नाम से शो करेगा। अगर आप किसी और पब्लिक से कैश लेते हैं, जैसे कि अक्सर फ़ोन पे लेते हैं, किसी से पैसा मंगाना है तो मेरे फ़ोन पे भेज दो, वो वहाँ पे एज ए कैश के नाम से रहेगा। या फिर आप पेटीएम में देखते रहिएगा एक फीचर की 1000 रुपया 5000 रुपया आप ऐड कैश कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक, वो भी आप करेंगे तो वो उसके मेन रैपिड वॉलेट कैश में चला जाएगा। और इस तरीके से हमारा वॉलेट आने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, अब तक की हिस्ट्री में हमारी कंपनी फर्स्ट होगी जो पीपीआई वॉलेट इंट्रोड्यूस कर रही है। रही बात पेमेंट को लेकर के सर, तो कुछ बड़ी समस्या हुई थी। एक मिसकम्युनिकेशन आम पब्लिक के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में हुई थी, तो 1 by 1 टीम के साथ मिल करके हमने इसे सॉर्ट आउट किया है। और जैसे जैसे लीडर और मैनेजमेंट कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, समस्याएं सुलझ रही है। एक ही बार में पूरा मुद्दा एक ही बार में कहीं सॉल्व नहीं होता, तो उसे 1 by 1 करके टीम बाय टीम हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जिसमें कि शायद आप लोगों को यह भी खबर गया होगा कि कई सारे लोगों के करेंट डेट तक विड्रॉल जा चुके हैं, कई लोगों के 10 तक भी जा चुके हैं और कई लोगों के 31 का अभी भी पेंडिंग। तो अपनी उस स्ट्रेटजी के हिसाब से ही हम लोग 1 by 1 करते हुए 80% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर चुके हैं। जिस रफ्तार से चल रहे हैं उस रफ्तार से मैक्सिमम मुझे 10 या 12 सितंबर तक का समय लगेगा, मगर फिर भी हम 7 दिन एक्स्ट्रा अपने बैकअप के लिए रख रहे हैं कि ताकि मतलब वही गलती ना हो जो हम लोगों ने पास्ट में पहले दोहराया है और लोग कहें कि अरे आपने तो जवान दे दिया था, फिर ये चीज़ हुआ नहीं। मतलब 17 सितंबर तक हम लोगों की पे आउट की समस्या, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही पे आउट की समस्या है। सेकेंड प्रायोरिटी पे स्टोर है हमारा, जिसमें कि हम सामान भरने की कोशिश करेंगे। बट अभी जो स्थिति है सामान की, जैसी सामान फीड होता है लोग इस तरीके से उठाते हैं जैसे उनका होप खत्म हो चुका हो कि आज के बाद सामान यहाँ से नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई हमने जस्ट ऐप को इंट्रोड्यूस किया है। 14 पिन कोड पे ऑलरेडी हमारी जस्ट ऐप एक्टिवली है। मोर देन 1000+ ऑर्डर वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड राइट नाउ। बट क्या है कि सर सडनली चीज़ें प्रोडक्ट सामने आई है तो सबको एक्सेप्ट करके डिलीवरी करना भी इतना आसान नहीं है।
इसीलिए उस ऐप पे तत्कालीन कुछ दिन के लिए यह दिखाया जा रहा है कि आपको 4 to 7 वर्किंग डेज में आपके सामान आपके एड्रेस पे डिस्पैच होंगे। कुछ ऐसे हॉट केक सामान है जिसके लिए मॉल में मारामारी होती है, जैसे कि तेल है, चीनी है, आटा है। ऐसे चीज़ों को मॉल से डिसाइड करके सिर्फ जस्ट के जरिए आपके घर घर तक पहुंचेगा, कि ताकि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि खबर के हिसाब से वो सामान लेकर के इमीडिएटली 30-40% में किसी को बेच दिया करते हैं, और कुछ लोग जिनको रियली में नीड है उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती। तो जस्ट की अवेयरनेस एंड एजुकेशन आप दीजिए लोगों को, और वहाँ से हर एक के घर में हम अपना सामान पहुँचाएंगे। जो कमिटमेंट कंपनी का था सर, उस कमिटमेंट में पूरी तरीके से हम लोग खरे उतरेंगे। भरोसा किया है तो भरोसा कीजिए, और इतना श्योर रहिए कि अगर रैपिड बाज़ार जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के आया है, उस कॉन्सेप्ट का पहला मकसद ये है कि आप लोगों की मेन किचन की समस्या को दूर करना, बेसिक हायरार्की में जो नीड आती है उस चीज़ को कंप्लीट करना। समस्याएं हमारे समझ से हर कंपनी में आती है और हर परिवार में आता है, उतार चढ़ाव। ऐसा तो नहीं है कि जब दीपावली है तो सब साथ में खुशियाँ मना रहे हैं और जब मौसम बदले तो बस हड़ताल नहीं कर देते, राइट। हमारी आपसे यही उम्मीद है कि बस जो लोग साथ दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी आपके सुपर सीनियर के साथ डिस्कस की गई है, आप उनके साथ बैठ के उस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। अगर नहीं काम करते हैं तो आप 17 सितंबर तक प्रेजेंस बनाए रखें, और मॉल में अगर किसी की टीम अगर भगदड़ करती है तो आप प्लीज़ वहाँ पर फ़ोन करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति 2.5 kg, 4 kg, 5 kg चीनी जिसकी कीमत 50 से 100 रुपया या फिर 150 रुपये की वजह से चिल्लम चिल्ली करे, राइट। और ये रैपिडियंस ना तो रैपिडियंस के स्टैंडर्ड पे शूट कर रहा है, और ना ही रैपिड मैनेजमेंट को इस तरीके की बातें सुनना अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर हमने सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में फैसिलिटी दिया है तो पटना में दिया है। जाहिर सी बात है, पटना में इसकी वजह से सबसे ज़्यादा कस्टमर भी बने। आपको पहले अगर रोटी घर के किचन की समस्या को दूर किया, कपड़ों की समस्या को दूर किया, रेस्टोरेंट की समस्या को दूर किया, और भी कई सारे फैसिलिटी दी गई हैं, तो सर कहीं ना कहीं आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके कहीं ना कहीं पैसे ही खर्च होते हैं। बट ड्यू टू रैपिड वॉलेट क्या आपको महसूस होता है कि वो पैसा देना पड़ रहा है? नहीं देना पड़ रहा है। बट आफ्टर ऑल मैंने कई सारे लोगों सुनते इधर खाते भी हैं और उल्टा कंपनी की बुराई करते हैं। सर ऐसी कोई समस्या नहीं जिससे हम निकला नहीं जा सकते, राइट। और वो समस्या से हम 80% बाहर निकल चुके हैं। देयर इज ओनली 2 वे, आइदर आप हमें सपोर्ट करें, नहीं तो पेशेंस है। सिर्फ 10 से 15 दिन और। क्या आप साथ हैं हमारे? यस। थैंक यू सो मच सर। और हम उम्मीद करते हैं कि 17 सितंबर के बाद जो स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे हैं वो ये इस तरीके की सिचुएशन भविष्य में कभी ना आ पाए, इसके हम आपको विश्वास दिलाते हैं।